हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बहुत ही पावरफुल राजयोग बनने जा रहा है। देखिए, राजयोग तो बनते ही हैं और खासकर जिस हम राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं, ये राजयोग समय समय पर बनता रहता है। परंतु इस बार जो ये योग बन रहा है, इसकी कुछ स्थितियां हैं जिनकी वजह से ये राजयोग बहुत पावरफुल होने जा रहा है और पावरफुल होने की वजह से इसका प्रभाव हमें अधिक से अधिक अच्छा मिल सकेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कौन सा योग है, कैसे बन रहा है, क्या प्रभाव हमें मिलेगा और क्या उपाय ऐसे करने होंगे जिनकी वजह से इस योग का जो प्रभाव है अधिक से अधिक हमें मिले। इस बात को भी हम समझेंगे, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, सभी कुछ जानेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वो है वीडियो को देखना, क्योंकि जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्रिय दर्शकों, 15 मई 2026 से ये योग बनेगा और 29 मई तक बनेगा। और समय की अभाव की वजह से थोड़ा सा ये वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है, तो हो सकता है कि आप थंबनेल में या टाइटल में तारीख आगे की देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेट जो है तो आपको प्राप्त हो रही है। परंतु ये योग 15 मई से बन चुका है और ये योग है, आपने कभी न कभी सुना ही होगा, बुधादित्य योग, है ना। ये बुधादित्य योग प्रिय दर्शकों बनता है जब सूर्य और बुध ये दोनों ही एक साथ गोचर करते हैं या किसी भी तरह संबंध इनका बनता है, तो बुधादित्य योग का ये निर्माण हो जाता है बुध और सूर्य के सहयोग से। बुधादित्य योग तो जैसे मैंने कहा कि ये बीच में थोड़ा समय समय पर बनता रहता है, क्योंकि सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह ज़्यादातर अपने एक आसपास की स्थिति पर रहते हैं। परंतु ये पावरफुल इस समय क्यों है? देखिए, कई स्थितियां, अब जैसे इस समय कई ग्रह अब धीरे धीरे अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सूर्य यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं कि ये योग बन रहा है वृषभ राशि पर, तो वृषभ राशि पर सूर्य गोचर करेंगे, तो ये तो है ही। पर बड़ी बात है बुध का यहाँ पर गोचर काल। बुध जब वृषभ पर यानी शुक्र की राशि पर गोचर करेंगे, तो शुक्र वर्तमान में बुध से परिवर्तन योग पर है और ये बहुत पावरफुल माना जाता है। बुध और शुक्र का परिवर्तन अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति पर इस समय बुध है। तो बुध और सूर्य, और देखें खासकर कन्या वालों के लिए, आपकी राशि या लग्न जो भी है, तो आपके लिए ये योग आपके उस भाव पर बन रहा है जहां पर कह सकते हैं कि ये योग आपके पूर्व कर्मों का जो है तो फल लेके आएगा। पूर्व आपने जो कर्म किए हैं, या कह सकते हैं कई बार पूर्व जन्म का भी प्रभाव यहाँ पर मिलने लगता है, तो ये योग बन रहा है आपके भाग्य भाव पर, जिसकी वजह से ये योग बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रभावी हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। और बुध स्वयं आपके वो हैं ग्रह जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कहलाते हैं, और सूर्य भी आपके बुध के मित्र ही हैं, तो कहना चाहिए और भी कई स्थितियों की वजह से ये योग बहुत पावरफुल हो जा रहा है। आइए आप जान लेते हैं कि वो सूर्य जो कि मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, सरकार, राजनीति हो, या फिर आप अपने जीवन में आरोग्यता चाहते हैं, आप अपने जीवन में श्रेष्ठ पदों में जाना चाहते हैं, आप सरकारी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में आरोग्यता चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि स्वयं सूर्य आत्मा के ही कारक हैं, बिना आत्मा के शरीर ही संभव नहीं है। तो ऐसे सूर्य जो कि ग्रहों के राजा भी हैं। और बुध दूसरी तरफ देखें तो बुध वो हैं जो कि बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग हो या फिर अन्य जो भी क्षेत्र आप बौद्धिक कार्य जो भी है, वहाँ पर बुध का प्रभाव होता है। ऐसे बुध जो कि वाणी, व्यापार के अधिपति हैं, और बुद्धि और वाणी या व्यापार, इनको यदि आप एक
रूप में ले लें खाली, तो समझिए कि इनसे ही सब कुछ चलता है ना। तो ऐसे दो ग्रह जो कि बहुत ही पावरफुल हैं, तो ये दोनों योग बना रहे हैं बुधादित्य योग। क्या प्रभाव मिलेगा? देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि आपके अब ये समय जो 15 मई से लेके 29 मई तक ये योग रहेगा, तो ये आपके भाग्य उदय का समय रहेगा। और भाग्य उदय का मतलब ये है कि आपने जो पूर्व में कर्म किए हैं उनका अब रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे काम, जिन कामों के लिए आप प्रयास तो खूब कर रहे हैं, मेहनत तो खूब कर रहे हैं, पर कुछ न कुछ रीजन बन जाता है, चाहे वो जॉब की बात हो, बिजनेस की बात हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप जो भी काम कर रहे हों, और बार बार 100% देने के बाद भी असफल यदि हो रहे हैं, तो कई बार हमारे पूर्व कर्मों का प्रभाव होता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। तो समझिए कि अब आपके पूर्व कर्मों का रिजल्ट मिलने जा रहा है। इसकी वजह से आपको अब कई क्षेत्रों में, कई कामों में अपने सफलता मिलते हुए आप देखेंगे। इस समय धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, भगवान के प्रति भी आस्था बढ़ेगी, सेवा का मौका मिलेगा, और कई बार तीर्थ यात्रा या किसी भी पवित्र पुण्यमय स्थान के दर्शन, भगवान की कृपा मिलने का मौका, इसके लिए यात्रा करने का मौका, कहीं किसी मंदिर के लिए, किसी तीर्थ के लिए यात्रा हो सकती है आपकी, तो यात्रा का भी मौका मिल रहा है। इस समय पिता के जीवन में भी बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, और बड़ी बात यह कि पिता का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। आप ऐसे कुछ कर्म करेंगे जिससे आपके पिता आप पर महसूस करेंगे कि हाँ, हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, जिससे आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा ये समय उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थियों के जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो उनके एग्ज़ाम हो गए होते हैं, पर कुछ हो रहे होते हैं। खासकर यदि आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, है ना, कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये समय होगा कि आप सही निर्णय ले पाएंगे कि क्या आपको करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेना चाहिए। क्या कुछ भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, या आप बड़े कॉलेज में हैं और आज के समय में बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, एजुकेशन सिस्टम होते हैं, यदि आप इसे चला रहे हैं, कोई बड़ा एजुकेशन सिस्टम आप चला रहे हैं, कॉलेज वगैरह में जहाँ बड़ी बड़ी डिग्री ली जाती है, वहाँ पर आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, इत्यादि इत्यादि पदों पर हैं, तो समझिए कि ये आपके लिए ग्रोथ का समय है, ये आपके लिए सफलता का समय हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति है इस समय, कह सकते हैं। और ऐसे लोग जो अपने जीवन में 100% मेहनत तो करते हैं पर सफल नहीं होते, उनके लिए ये बड़ा अवसर है। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। बस ज़रूरत है इसे सही ढंग से, इसका लाभ लेने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे इस योग का अधिक से अधिक प्रभाव मिले? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी पर्सनल कुंडली में यदि बुधादित्य योग बना हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, बुध और सूर्य ये अच्छी स्थिति में होते हुए आपकी कुंडली में या दशांतर दशा चल रही हो इनकी, तो इसके रिजल्ट मिलने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हाँ, परंतु पीड़ित अवस्था में, कमजोर अवस्था में है, पर्सनल कुंडली आपको साथ नहीं दे रही है, तो फिर ऐसे में रिजल्ट नहीं भी मिलते या बहुत कम मिलते हैं। तो फिर हम क्या सोचते हैं कि हमने जो गोचर में सुना वैसा कुछ तो हो नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये सब ऐसे ही है। यही कारण होता है, मैं अक्सर, यदि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं, लगातार आप देखते होंगे, तो ज़्यादातर, कभी हो सकता है कि नहीं इसमें हमने चर्चा की हो, पर ज़्यादा मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि पर्सनल कुंडली जरूर विश्लेषण करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जो योग की बात कर रहे हो, कोई भी ग्रह स्थिति की बात कर रहे हो, नक्षत्र की बात कर रहे हो, तो क्या स्थिति है हमारी पर्सनल कुंडली में। देखिए, मैं यदि सूक्ष्म रूप से बताऊं कि पर्सनल कुंडली वो है
जो कि 50% प्रभाव देती है। यहाँ तक कि पर्सनल कुंडली को आप वृक्ष की जड़ समझ सकते हैं, यानी कि मूल, और फिर ये गोचर है जो कि प्रभाव देता है। इसलिए दोनों को देखना समझना बेहद जरूरी होता है कोई भी निर्णय लेने से पहले। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे इसका रिजल्ट अच्छा मिले? इसके लिए देखिए, उपाय बहुत सरल है। उपाय ये है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आराधना करिए और भगवान गणपति की आराधना करिए। इसके अलावा आप जो है तो बहुत सरलता के साथ एक मुखी और 4 मुखी ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हाँ, ये है कि रुद्राक्ष अच्छा हो, सही हो, तो उसके प्रभाव भी उसी तरह दिखेंगे। तो ये उपाय कर सकते हैं जो कि बहुत ही सरल है। बाकी आप अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।